इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ये महामुकाबला था और बहुत ज्यादा मस्ट विन मैच था ये टीम इंडिया के लिए। इसको जीतने से एक तरह से डायरेक्ट टिकट हमको मिल सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। और उसके पीछे क्या रीजंस है वो मैंने बहुत ही ज्यादा एनालाइज किया है अभी मैच खत्म होने के बाद, और आपके सामने उसको मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। कुछ 10 से 12 रीजंस है जहां पे अगर 2 रीजंस भी वो सही हो जाते तो हमारी टीम जीत सकती थी। देखो, टॉस ये वाले मैच के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने प्रीव्यू वाले वीडियो में भी बोला था, यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है ये बहुत ही ज्यादा कम है और सेकंड इनिंग में ये बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और भाई हमारा वहां पे ऑलमोस्ट मैच एक तरह से समझ ही जाओ कि हो ही गया था कि ऑस्ट्रेलिया वहां पे जब बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला किए ना, और इंडिया जब चेस करने वाली थी, मतलब समझ ही जाऊं वहां पे एक तरह से अपर हैंड ऑस्ट्रेलिया के पास था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डिफेंड करने के लिए ही जानी जाती है, उनसे चेज नहीं होता, तो इसीलिए उन्होंने बैटिंग फर्स्ट किया था। दूसरा सबसे बड़ा जो मेरे को रीजन लग रहा है वो है आशा शोभना की इंजरी टॉस के बाद। प्लेइंग 11 में आशा शोभना थी। टॉस के ऊपर भी हरमनप्रीत कौर ने बोला था कि एक ही चेंज है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। आशा शोभना खेलने वाली थी, लेकिन वार्म अप करते वक्त उसने अपने एंकल को रोल आउट कर दिया, जिसके वजह से वो रूल आउट हो गई इस मैच से और राधा यादव को अंदर लाया गया। मैंने ये भी अपने वीडियो में बोला था कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियंस लेग स्पिनर को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और कैसे आशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वो भी नहीं हुआ। नंबर 3 अब ये है भाई, यहाँ पे ये जो चेंज था, जो एक चेंज के बारे में टॉस के ऊपर बात की गई थी हरमनप्रीत कौर ने, वो था पूजा वस्त्राकर को टीम में लाना एस सजना की जगह पे। यहाँ पे दुबई हो या फिर शारजा हो, हमने देखा है सिर्फ एक मेन पेसर या फिर बहुत मुश्किल से हमने देखा होगा कि 2 पेसर्स का इस्तेमाल कर रही है टीम, लेकिन हमारी टीम इंडिया लगातार 2 पेसर्स यूज कर रही थी। वो थे रेणुका और अरुंधति रेड्डी, और पूजा वस्त्राकर इंजरी के चलते बाहर हुई थी, लेकिन टीम इंडिया ने अच्छा किया था उसके बिना भी। और यहाँ पे उसको वो विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करने की जरूरत मेरे को तो भी लग नहीं रही थी, क्योंकि ये 3rd पेसर टीम में आ गई थी। और शारजा की पिच जो है वो है स्पिनर पैराडाइज, और यहाँ पे स्पिनर बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पे एस सजना का होना जरूरी था। वो बॉलिंग करती नहीं करती वो बात की बात है, लेकिन जो हमारी बॉलर थी राधा यादव भी जो खेल गई, उसके ओवर पूरे नहीं हो पाए, और उसने जो 2 ओवर डाले थे भाई वो अच्छे ही किए थे उसने। तो अगर शायद से उससे 4 ओवर करवाए जाते तो इतना ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इवन अरुंधति रेड्डी जिसने बहुत अच्छा किया था पिछले 2-3 मैचेस में, वो विकेट नहीं निकाल पाई, 3 ओवर में 24 रन वो भी खाई। तो अगर पूजा वस्त्राकर खेलने वाली थी तो अरुंधति रेड्डी को खिलाने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ, और वो है पुअर विकेट कीपिंग ऋचा घोष की। 1-2 स्टंपिंग चांस मिस कर दिया था उसने, ऊपर से बहुत सारे वाइड्स या फिर बाइज जो रोकने चाहे थे वो नहीं रोके ऋचा घोष ने। बहुत ही ज्यादा लैक लस्टर लगी अपने विकेट कीपिंग में। आगे बढ़ते हैं भाई, और ये जो रीजन है ना, ये है कैचिंग के ऊपर। 3 कैच ड्रॉप किए टीम इंडिया ने। अभी तुम बोलोगे कैचेस विन मैचेस, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 ही कैच छोड़े हैं, और तीनों के तीनों जो थे वो मेन प्लेयर्स के थे। जाके तुम खुद चेकआउट कर सकते हो, दोनों टीम ने 3-3 कैचेस छोड़े। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक और मैं आगे रीजन बताने वाला हूं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। टीम इंडिया ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रास भी कंसीड किए थे, टोटल 14 थे, जिसमें से 7 वाइड के रन्स थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सिर्फ 6 रन कंसीड किए थे एज एक्स्ट्रास। ऊपर से एलिस पेरी को पहले बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे हमारे दोनों स्पिनर, लेकिन जैसे ही वो अराउंड द विकेट गए वहां पे रन पड़े, क्योंकि उसने बहुत सारे वहां पे बाउंड्रीज लगाए। 1 6 लगाया था श्रेयांका पाटिल को, 1 चौका लगाया था। दीप्ति शर्मा के ऊपर भी उसने बहुत ज्यादा अटैक किया। उसके बाद आता है फीबी लिचफील्ड का वो जो एलबीडब्ल्यू डिसीजन था, जिसको 3rd अंपायर ने भी नॉट आउट दिया था, जहां पे वो 5 रन पे थी, जहां पे वो सर्वाइव कर गई थी। अगर फीबी लिचफील्ड आउट होती तो भाई सोचो ये कितना सिनेरियो ही चेंज हो जाता पूरी तरह से। और एक और बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, दोनों ऑफ स्पिनर्स ने फीबी लिचफील्ड को ओवर द विकेट बॉलिंग की है, ना ही अराउंड द विकेट। जहां पे अराउंड द विकेट अगर बॉलिंग करते तो शायद से पिचिंग इन लाइन होता और विकेट जाती वहां पे फीबी लिचफील्ड की। एक और बहुत ही बड़ा मेजर रीजन है, आखिर के 2 जो ओवर से टीम इंडिया जब बॉलिंग कर रही थी, वहां पे उनको एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर रखना पड़ा था, और उसकी वजह से इंडिया ने रन भी बहुत ज्यादा कंसीड किए थे। नेक्स्ट रीजन है टॉप ऑर्डर का कोलैप्स होना टीम इंडिया का। भाई यहाँ पे शफाली वर्मा, स्मृति मंदाना और जेमिमा रॉड्रिग्स, इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। इसमें से अगर एक भी चल जाती
जाती तो यहाँ पे हमको ये नौबत ही नहीं आती। ऊपर से मैं एक और बात हाईलाइट करना चाहूंगा, स्मृति मंदाना को नॉट आउट दिया गया था। वो बॉल बहुत ही जबरदस्त थी और उसके ऊपर बाउंस नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो मिस कर गई स्मृति मंदाना। लेकिन हाँ, वो मिस आउट कर गई। लेकिन अब इसके ऊपर से कुछ बच्चे रोएंगे जो पिछला मैच भूल गए होंगे स्मृति मंदाना का, जहां पे उसने 50 मारी थी। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा नाखुश हूं जिस तरह से शेफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिग्स ने अपना विकेट गिव अवे कर दिया। फिर नेक्स्ट रीजन जो है वो मेरे को लग रहा है दीप्ति शर्मा। भाई तुम बोलोगे कि वो तो बहुत अच्छा खेली थी, लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखो दीप्ति शर्मा जब आई तो पहले वो जो 9th ओवर था उसमें उसने 2 चांस ऑलमोस्ट उसी ओवर में दे दिए थे, जहां पे एक मिड विकेट से ऑलमोस्ट वो कैच थोड़ी दूरी से गया था। उसी ओवर में बैकवर्ड पॉइंट पे सोफी मोलिन्यूक ने वो कैच छोड़ा था और उसके बाद वो जो 9th ओवर खत्म हुआ उसके बाद एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाई थी दीप्ति शर्मा। उसके पहले बहुत ही अच्छा खेल रही थी और उसके बाद जब बाउंड्री लगी वो था 15th ओवर के आखिर में कुछ तो बाउंड्री मारी थी, लेकिन उसके बीच में एक भी बाउंड्री नहीं मारी थी दीप्ति शर्मा ने, तो टोटली स्लो डाउन हो गई थी। और अब आप बोलोगे कि हरमनप्रीत कौर भी तो स्लो खेली थी। मैं मानता हूं हरमनप्रीत कौर स्लो खेली थी, लेकिन मेरे को एक बात बोलो, आप कौन सी प्लेयर चाहोगे जो आखिर तक खेले, हरमनप्रीत कौर या फिर दीप्ति शर्मा? हरमनप्रीत कौर ही आया ना दिमाग में, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं वहां पे एक प्लेयर जो थी उसको थोड़ा एग्रेसिव या फिर बाउंड्रीज के लिए जाना चाहिए था और वो दीप्ति शर्मा थी जो ये कर सकती थी। जब वो उसने बाउंड्री मारी थी उस टाइम पे जो स्कोर था टीम इंडिया का 15 ओवर मार्क के ऊपर 101 था। ऑस्ट्रेलिया भी 101 पे ही थी और 5 विकेट खो दी थी और इंडिया ने 2 विकेट कम खोए थे उस पॉइंट पे। दीप्ति शर्मा जब आउट हुई तो वो था 15.5 और टीम इंडिया का स्कोर था 110 फॉर 4। वहां पे रीचा घोष आई थी और अपना पहला बॉल फेस करके वो ऑलमोस्ट रन आउट हो गई थी फीबी लिचफील्ड से। लेकिन अगले 2 बॉल में एक बार फिर उसने मौका दिया फीबी लिचफील्ड को और अपना विकेट थ्रो कर दिया, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मेगन शूट वहां पे जो बॉलिंग करने आई थी पूरा मेडन खेल जाती तो भी फर्क नहीं पड़ता यार। रीचा घोष को वहां पे बस टिकना था हरमनप्रीत कौर के साथ, क्योंकि वो फॉर्म में आ रही थी तब तक। इवन वो जो मेगन शूट का वो जो 17th ओवर था उसमें बस एक ही रन आए और वो एक विकेट जो गिरा रीचा घोष का, ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन वो 17th ओवर खत्म होने के बाद हरमनप्रीत कौर ने बहुत ज्यादा कोशिश की, 12 और 14 रन अगले 2 ओवर में मारे उसने और आखिरी के ओवर में 14 रन शायद ही जीत के लिए। जहां पे मेरे को लग रहा है हरमनप्रीत कौर से एक गलती हुई, वहां पे उसने सिंगल निकाला क्योंकि पूजा वस्त्राकर के ऊपर उसने बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई कि वो कुछ तो बाउंड्री मारेगी, लेकिन यार पूजा वस्त्राकर ने फुल टॉस को मिस कर दिया। बहुत ज्यादा शफल की, ऑफसाइड के ऊपर से मारना चाहती थी, लेकिन वो बॉल था जिसको लेग साइड के ऊपर उड़ाना चाहा था। वो बहुत बड़ी गलती हुई। अगली बॉल पे अरुंधति रेड्डी भी रन आउट हुई। उसके बाद हरमनप्रीत कौर ने एक बार फिर सिंगल निकाला और श्रेयांका पाटिल आ गई थी स्ट्राइक के ऊपर। भाई 12 चाहे थे 2 बॉल में, वहां पे भी एक बहुत ही बड़ा ड्रामा हुआ श्रेयांका पाटिल के विकेट के साथ। वहां पे वो वाइड था, सिंगल लेना चाहती थी हरमनप्रीत कौर, श्रेयांका पाटिल का वहां पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं था हरमनप्रीत कौर की तरफ भी और ना ही अपने पैर की तरफ भी, क्योंकि वो लाइन के बाहर थी और बेथ मुनी ने उसको रन आउट कर दिया। और भाई वहां पे एक तरह से उम्मीदें हमारे खत्म ही हो गई, क्योंकि राधा यादव जब आई तो वो भी LBW आउट हो गई और टीम इंडिया वहां पे हार गई 9 रन से। हरमनप्रीत कौर आखिरी ओवर में ज्यादातर बॉल जो थी वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही रही, तो अगर वो जो सिंगल जो उसने पहले बॉल पे नहीं ली थी वो अगर नहीं ली थी तो शायद से कुछ ना कुछ डिफरेंस बन जाता इस वाले गेम में। अब आते हैं सबसे बड़े, लेकिन बहुत लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे ऐसे रीजन की तरफ, तो वो है एक्स्ट्रास के ऊपर। भाई देखो यहाँ पे तुम्हारी मैच कैसी है वो डिपेंड नहीं करता, मेरी बात समझ के लो। देखो जैसे मैंने बोला टीम इंडिया ने 14 एक्स्ट्रास कंसीड किए थे, उसमें से 7 वाइड्स थे। टीम इंडिया हारी थी 9 रन से। अब उसको थोड़ा साइड में रखो, 7 वाइड्स को ध्यान में रखो। टीम इंडिया ने ड्रॉप कैचेस कितने की थी? वो थी 3 और वो 3 के ऊपर 3 सिंगल आए थे, तो 7 + 3 अगर तुम इसको इक्वल करोगे तो वो आता है 10। टीम इंडिया हारी कितने रन से? 9 रन से। कितने रन से शॉर्ट हुई? वो थी 10 रन से। ये जो छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं ना भाई, यहाँ पे ही ये पूरा जो सिनेरियो होता है कि मैच कौन जीतेगा वही यहाँ पे एक तरह से क्लियर हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही बड़े मार्जिन से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीती, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये लक की बात है कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया को लक साथ नहीं देता। अगर तुम बोलोगे टीम इंडिया ने बुरी फील्डिंग की
मैं मानता हूँ बुरी फील्डिंग की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ हाई क्लास फील्डिंग नहीं किए थे, ना ही वहां से कुछ हाई क्लास बैटिंग हमको देखने मिली थी। ग्रेस हैरिस ने भी 40 बनाए थे 41 बॉल्स में। एलिस पेरी की जो नॉक थी वो थी कुछ आउटस्टैंडिंग नॉक, जिसकी वजह से ये स्कोर लग पाया था। और अगर अभी भी कुछ लोग रोने वाले हैं कि हाँ स्मृति मंदाना नहीं चली, हरमनप्रीत कौर स्लो खेली और बहुत बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर तुम लोग सवाल उठाओगे, टीम इंडिया को कोसोगे, उनको ट्रोल करोगे, तो भाई मैच्योर कब बनोगे तुम लोग। क्रिटिसाइज करना अपनी जगह है, ट्रोल करना भाई बहुत गलत है। और मिलते हैं अगली वीडियो या लाइव स्ट्रीम में। अगर वीडियो पसंद आया होगा, कुछ बातों में सेंस लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना। आपके हिसाब से टीम इंडिया के हारने के पीछे क्या रीजन है ये कमेंट करके जरूर बताओ। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते जरूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज शुरू होना है, जहां पे 3 टेस्ट मैचेस खेले जाने वाले हैं। तो फर्स्ट टेस्ट मैच का प्रीव्यू आएगा चैनल के ऊपर, उसको मिस आउट नहीं करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो। मिलता हूं आपको अगली वीडियो या लाइव स्ट्रीम में। यार बुरा तो मेरे को भी लगा है, लेकिन इसको मैच्योरिटी से आप कैसे हैंडल करते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ख्याल रखो भाई अपना भी और अपनों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।